कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया के द्वारा सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस को महिला विरोधी विचारधारा वाली पार्टी करार देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा वंदना योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमारी शक्ति को हराने का संकल्प लिया है या हमारे मान बिंदुओं और महिला शक्ति का अपमान किया है। ये कैसे विचार है जो हमें बार बार अपमानित करने और देश को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। वंदना ने कहा कि इन्होंने न केवल एक महिला का अपमान किया बल्कि इन्होंने सैनिकों के शौर्य, वैज्ञानिकों के शोध, हमारे आराध्य श्री राम लल्ला का भी अपमान किया। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने कहा कि राम हुए ही नहीं है, राम तो काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने का कुप्रयास किया गया। हमारी शक्ति को हराने का संकल्प लिया है या हमारे मान बिंदुओं का अपमान किया है या हमारे मान चिन्हों का अपमान किया है या हमारी महिला शक्ति का अपमान किया है। भाइयों बहनों, इस कड़ाके की धूप में अगर आप खड़े हैं तो संकल्पित मन से खड़े होइए, लेकिन थोड़ा होश में, थोड़ा जोश में, आताताइयों के आक्रोश में खड़े होइए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाऊं, क्योंकि हम संवेदनशील होते हैं। अर्थी जब कंधे पे होती है तो हम बैरागी हो जाते हैं, लेकिन वापसी का रास्ता जब पकड़ते हैं तो हम फिर उस तंत्र का हिस्सा हो जाते हैं। हमें केवल इनका ये नया वक्तव्य याद है, लेकिन अभी हम जिस लोकतंत्र के महापर्व में खड़े हैं, लोकतंत्र का महापर्व जिस पे हम सबको गर्व, यहां बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसा विचार है जो बार बार हमें अपमानित करने का प्रयास करता है, देश को अस्थिर करने का प्रयास करता है। भाइयों बहनों, इन्होंने न केवल एक महिला का अपमान किया है, इन्होंने सैनिकों के शौर्य का अपमान किया है, इन्होंने वैज्ञानिकों के शोध का अपमान किया है, इन्होंने हमारे आराध्य, हमारे राम लल्ला का अपमान किया है। मत भूलिए, ये वो ताकते हैं जिन्होंने कहा राम हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने का कुप्रयास किया। ये हम सनातनियों के लिए न केवल हमारे अध्यात्म का विषय था। मैं आपको स्मरण करवाना चाहूंगी, ये जो राम सेतु है ना, जिसके लिए प्रश्न खड़े किए थे कि क्या सच में राम सेतु है, याद करो, हमने तब भी सलीके से, सुंदर से, सौ तरीके से बताया कि राम से तू तो है ही, राम से ही तू है। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मांचरी ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी विचारधारा वाली पार्टी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर उन्होंने पूरी नारी शक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की छवि को बदनाम करने का काम किया है। नया सवेरा है, नारी शक्ति के रूप में देखो, हो रहा नया सवेरा है। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, जहां अभी भी अंधेरा है। महिला विरोधी विचारधारा वाली एक ऐसी पार्टी और उनकी राष्ट्रीय नेता सुप्रिया जी के द्वारा यह कहना कि महिलाएं, क्या मंडी में कंगना जी जो हमारी प्रत्याशी हैं उनके बारे में जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा की जाती है, मुझे लगता है उन्होंने पूरी नारी समाज को ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भारत की छवि को बदनाम करने का काम किया है। सुप्रिया जी को और कांग्रेस के तथाकथित नेता को, उनकी पार्टी को समस्त नारी शक्ति से माफी मांगने की आवश्यकता है। अब यह समय है जब नारी शक्ति को अपनी ताकत दिखानी होगी। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने बारंबार नारी को नमन किया है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है। अभी उन्होंने पूरी कोशिश की थी लेकिन ये असफल हुए क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित हैं और समझदार हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा पर कई आरोप चढ़े। प्रेम कौशल ने कहा कि लोग भाजपा की राजनीति के शिकार नहीं होने वाले हैं। इनकी राजनीति को लोगों ने जान लिया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा में ना कोई विचार है ना विचारधारा है। भाजपा का नेतृत्व अहंकार में डूबा है, जिसके चलते वो लोकतंत्र का हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने मंडी संसदीय क्षेत्र से अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, ये उनकी दोहरी राजनीति को दर्शाता है। भाजपा ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को दरकिनार किया, जिन्हें उन्होंने पिछले चुनावों में मैदान में उतारा था। वहीं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी भाजपा की हालत खराब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। पिछले चुनाव में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मंडी से चुनाव में उतारा, 7-8 हज़ार वोटों से वो पराजित हुए प्रतिभा सिंह जी के मुकाबले में, और अच्छे इंसान हैं और निश्चित तौर पर कारगिल हीरो हैं। कारगिल युद्ध में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के लिए लड़ते हुए कारगिल की चोटियों के ऊपर उन्होंने देश का ध्वज फहराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कारगिल हीरो को राजनीति के क्षेत्र में जो है वो शहीद कर दिया, अग्निवीर बना दिया ब्रिगेडियर खुशहाल जी को, और उनके स्थान पर, कारगिल हीरो के स्थान पर बॉलीवुड की हीरोइन को लेके आ गए। तो आइए, कितना पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं और जो कारगिल के योद्धा हैं उनका कितना सम्मान करते हैं, मैं समझता हूँ। इस लोगों ने अपने निजी स्वार्थ और जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी के चलते प्रदेश की 6 सीटों पर आम जनता पर उपचुनाव थोप दिया है। ना तो ये चुनाव होता, ना गलती से हो रहे, और ना ही इन जगहों पर कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई है यहाँ चुनाव करवाए जाते, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हिमाचल में ये चुनाव लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। ये बात कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बड़सर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेते हुए कही। धर्माणी ने कहा कि ना चाहते हुए भी लोगों को इस चुनाव में आना पड़ रहा है और इस चुनाव को लोगों के ऊपर जबरन थोपा गया है, लेकिन जनता ऐसे लोगों को इस उपचुनाव में सबक जरूर सिखाएगी। जब इन लोगों ने अपने स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो उन्होंने प्रदेश को उपचुनाव की ओर धकेल दिया। प्रदेश में ये लोग कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट लेकर विधायक बने थे, आज इसी पार्टी को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। रामलाल मार्कंडे के चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर धर्माणी ने कहा कि इस बारे में फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। रामलाल मार्कंडे पहले भी कांग्रेस में रहे हैं और NSUI जैसे संगठन में काम कर चुके हैं। बागियों को लेकर पूछे गए सवाल पर धर्माणी ने कहा कि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कानूनी रूप से कहीं न कहीं इन लोगों ने गलती की थी, जिसकी वजह से इन्हें अयोग्य करार दिया गया। मुख्य फोकस जो है इसी बात पे है कि हमारा पार्टी का संगठन है उसको हम दुरुस्त करें, और विधानसभा के साथ लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो उसके लिए हम एकजुट होकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये चुनाव विधानसभा का थोपा गया है, ये लोग चाहते नहीं थे, क्योंकि लोगों ने तो विधायक जो थे वो 5 साल के चुन के भेजे होते हैं। उपचुनाव मतलब कि अन्य कारणों से होता है, कई बार अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए कुछ, अदरवाइज तो 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं और लोगों की अपेक्षा यही होती है कि 5 साल के लिए हमारे काम करें। और सबसे बड़ी बात थी कि बड़सर की जनता ने सत्ता पक्ष का विधायक बना था, जिस पार्टी से विधायक यहाँ चुने गए थे कांग्रेस के, उसी की सरकार बनी। तो ये किसी भी क्षेत्र के लिए जो है बड़े एक सुखद पहलू होता है कि उनका विधायक जो है सत्ता पक्ष का विधायक है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक के जरिए जो है उस क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुलझाई जाती हैं, विकास के कार्य तेज गति से होते हैं, लोगों की जो निजी समस्याएं भी होती हैं उनको सुलझाने में भी आसानी रहती है। एक और जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं मंडी संसदीय सीट से पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने चुनाव लड़ने की हामी भरी है। उन्होंने कहा कि हाईकमान की तरफ से उन्हें टिकट दिया जाता तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। में तेजी से बदलते चुनावी समीकरणों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मंडी संसदीय सीट से भाजपा ने बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह के इनकार के बाद अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं हो पाई। वहीं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश चौधरी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल को लेकर कहा कि अगर कांग्रेस के सीनियर नेता सांसद प्रतिभा सिंह या पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर चुनाव लड़ते हैं तो वे उसका स्वागत करेंगे, उनका साथ देंगे। अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें टिकट देती है तो हम हाईकमान को इनकार नहीं कर सकते, तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। नहीं, ये बात तो सही है, लोगों के काफ़ी फोन मुझे आए
चाहे वो लाहौल की बात है, चाहे कुल्लू की बात है, चाहे मंडी की बात है, चाहे चंबा से भी मुझे फ़ोन आया, चंबा से भी कहा गया कि नहीं चौधरी साहब आप लड़ेंगे तो हम आप लोगों के साथ हैं। वो इसलिए चला कि जब रानी साहबा ने और ठाकुर साहब ने मना किया, ठाकुर साहब ने तो फिर भी बोला जैसा हाई कमान कहेगा उस तरीके से। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा कि रानी साहबा पहले लड़ेगी, उसके बाद रानी साहब इनकार करती है तो हमारे पास ठाकुर कौल सिंह जी हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है, तो ठाकुर कौल सिंह साहब मैदान में उतर सकते हैं। तो ये लोगों ने कहा नहीं, अगर ठाकुर साहब नहीं लड़ते, रानी साहब नहीं लड़ते तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। अभी देखा कईयों ने कहा कंगना के सामने प्रकाश चौधरी है, तो कंगना को 20 में से 3 वोट मिले और हमारे नाम पे 17 वोट मिले। तो हमने इसलिए नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सीनियर लीडर अगर मैदान में उतरे, रानी साहबा के रूप में उतरे, ठाकुर साहब के रूप में उतरे, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका साथ देंगे। हाईकमान को हम इनकार ही नहीं कर सकते, अगर हाईकमान की तरफ से टिकट हमें दिया जाता तो हम लड़ेंगे। पुलिस थाना जोगिंदरनगर में 7 दिन के भीतर लाइसेंस हथियार जमा करवाने के आदेश पुलिस ने जारी कर दिए हैं। आदेशों की उल्लंघना पर पुलिस आपराधिक नियमों के तहत FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस थाना जोगिंदरनगर के प्रभारी अश्वनी कुमार ने उपरोक्त जारी आदेशों की जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल जोगिंदरनगर के करीब 1500 पंजीकृत लाइसेंस धारकों में महज 200 लोगों ने ही अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस थाना जोगिंदरनगर में जमा करवाए हैं। इनमें पुलिस थाना जोगिंदरनगर में करीब 140 और लड़भड़ोल में करीब 60 लोगों ने ही अपने लाइसेंसी हथियार जमा करवाने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना की जानकारी स्थानीय पुलिस को पहुंची है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ये आदेश समूचे उपमंडल की पुलिस चौकियों को भी जारी किए गए। थाना प्रभारी अश्वनी ने बताया कि हथियारों के साथ अगर कोई भी मिलता है तो उनके खिलाफ पुलिस आपराधिक नियमों के तहत FIR दर्ज करेगी, जिसमें सजा का भी प्रावधान है। आचार संहिता लग चुकी है और जो आपके पास हथियार है तो उन्हें 7 दिन के भीतर थाना में जमा कराएं। जो लड़भड़ोल क्षेत्र के हैं वो चौकी में जमा करवा दें, बाकी के लोग जो है वो यहाँ थाना में जमा करवा दें। तो मैं ये मेरी आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप जरूर जो है आचार संहिता के नियमों का पालन करें। ये जो आपके पास हथियार है इनको जो है विदिन 7 डे जो आप इसको डिपॉजिट कर दें। इसके बाद अगर हथियार किसी के घर में मिले तो नो डाउट क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाएगा। तो अपनी जिम्मेवारी को समझे और ये इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है इन्हें भी पालन करें। तो मैं ये उम्मीद करूंगा स्थानीय वासियों से कि आप जल्दी से जल्दी अपने लाइसेंस जो जमा थाना में करवा देंगे। लड़भड़ोल के क्षेत्र है उसके वहीं चौकी में हो जाएंगे, बाकी सभी जो हथियार है वो थाना में जमा होंगे। इसकी कोई आपकी तरफ से कोई लास्ट डेडलाइन कब तक जमा करवा मैं तो ये कहूँगा कि आप 7 दिन के भीतर से जमा कराइए। इसके बाद सर कोई पुलिस के माध्यम से कोई कार्रवाई भी होगी सर इसमें? कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के घर में लाइसेंस हथियार मिल गया और तो इसके क्रिमिनल केस रजिस्टर करेंगे। तो ये आप इस विषय में ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी करवा दें। अगर घर में आपके कोई किसी का लाइसेंस घर में है और घर से बाहर है तब भी आप करवा दें। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में आज से 31 मार्च तक मौसम खराब होने की संभावना है। राजधानी शिमला और आसपास के भागों में सुबह से हल्की धूप खिलने के साथ साथ बादल भी छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आज कुछ स्थानों पर बारिश, जबकि 28 से 31 मार्च तक मध्य और उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले और मैदानी भागों में भी बारिश के आसार है। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने और ओलावृष्टि के येलो अलर्ट भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के ऊना जिला में सर्वाधिक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी प्रदेश में एक फीवर WD अप्रोच करने वाला है, तो उसके चलते प्रदेश में ऑलरेडी देखिए मतलब क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है। और 22 तारीख को जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 1-2 स्थानों में बारिश होने की संभावना है। फिर देखिए 28 तारीख को ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये पूरे प्रदेश में ही होने की संभावना है। और फिर एक WD प्रदेश को फिर से इफेक्ट करेगा 29 तारीख को। तो इसके चलते देखिए 28 तारीख से लेके 31 मार्च तक ये जो बारिश का जो दौर है ये पूरे प्रदेश में देखने को मतलब मिलेगा। इसके चलते देखिए 28 तारीख से देखिए 28, 29, 30, 31 को
जो हमारे क्षेत्र हैं कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। साथ में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ एक स्थानों में ओलावृष्टि होने की संभावना है इसी दौरान। और ये जो स्पेल है जो देखिए 28 तारीख से शुरू होगा, ये 31 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। फिर 1 अप्रैल से जो मौसम में तो थोड़ी कमी आएगी। देखिए जैसे ये एक्टिविटी शुरू होगी 28 तारीख से, तो जो हमारे क्षेत्र हैं, मिडिल के क्षेत्र हैं, कांगड़ा है, मंडी, कुल्लू है, बिलासपुर, हमीरपुर, फिर सोलन भी है, सिरमौर और शिमला, तो यहाँ पे देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना जरूर है और इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया है। साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है और तेज़ हवाएं चल सकती है। और देखिए 30 तारीख को जो कुछ एक क्षेत्र है हमारे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, यहाँ 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और इसके लिए अभी अलर्ट जारी किया है यहाँ से। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।